गिरफ्तारी का अधिकार जो ईडी के पास है उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रहेगा। ये एक बड़ा और अहम फैसला। 240 याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था। इस पर अब एक अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज फैसला आना था। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुनीश, फैसले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? और मुनीश, आपको आवाज मिल रही है? एक बार फिर आपको बता दें, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इस फैसले में ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा क्या होगी, उसका दायरा क्या होगा, इसको लेकर तमाम अहम फैसले आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने हैं। और ऐसे में ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुनीश, इस बड़े फैसले के अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 240 पिटिशनर थे और उसमें जो देश के सबसे बड़े वकील हैं उन सभी लोगों ने पीएमएलए के अंदर जो पावर मिलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को, उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। लेकिन कोर्ट ने सभी मामलों को सुनने के बाद आज जो आदेश दिया है उसमें ज्यादातर जो मांगे थी उसको ठुकरा दिया है। अमूमन धारा 19 सेक्शन 19 जो बोला जा रहा था पीएमएलए एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत ईडी के पास में पावर होता था कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर उसको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। उसको चैलेंज किया था कि ईडी की गिरफ्तारी जिस तरीके से वो सही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट में यह भी चैलेंज किया गया था कि जिस तरह से ईडी समन कर देती है उसमें ईडी के पावर को कम किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी बरकरार रखा है, यानी कि ईडी के पास में वह भी पावर रहेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें याचिका यह दायर की गई थी और इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के सामने कि जो ईडी है उसकी ईसीआईआर, जिसको एफआईआर के बराबर बोला जाता है, वो कभी भी आरोपी को देती नहीं है। और इसके पीछे की दलील दी गई थी कि जब तक कि आरोपी के पास में ईसीआईआर यानी कि एफआईआर की कॉपी नहीं होगा तो आरोपी अपने आप को बचाव कैसे करेगा, कोर्ट के सामने बचाव अपना कैसे कर पाएगा। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे ये बोला कि इस पूरे मामले में जो ईसीआईआर होती है उससे किसी भी शख्स को या फिर पीड़ित पक्ष को या फिर डिफेंस को देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ईडी के पास में वह पावर अभी भी बरकरार रहेगी कि उनको ईसीआईआर देने की जरूरत नहीं है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात थी वो बेल को लेकर थी, क्योंकि आप देखेंगे कि ईडी के कई मामलों में बेल नहीं मिलती है। जो आरोपी होते हैं कई महीनों तक, सालों तक उनको बेल नहीं मिलती है। इसको सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत लोगों ने इसको, जो पिटिशनर थे उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उससे भी कहा हुआ है कि धारा 45 पीएमएलए के तहत जिस तरीके से कोर्ट के पास में पावर होता है बेल को रिजेक्ट करने का, वह भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ईडी ऐसे मामलों से जूझती है, ऐसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन करती है जो कि देश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी पिटीशंस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का फैसला आया हुआ है उसमें जो मांगे की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसको एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जी ठीक है, संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके की दलीलें कोर्ट में रखी गई, क्योंकि 240 याचिकाएं, तो जाहिर तौर पर एक लंबी सुनवाई, उसके बाद ये बड़ा आदेश, किस तरीके की दलीलें रही कोर्ट में? जी हाँ, लंबी सुनवाई हुई, उसका कोर्ट का आदेश आया। सबसे बड़ी चीज है कि ईडी के अधिकार क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, लौटेंगे संजय आपके पास, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, क्योंकि कई सारे ऑब्जर्वेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। मुनीश, और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार ईडी के ऊपर उठाया जाता था कि समन को लेकर भी अहम फैसला दिया गया है।
जी बिल्कुल, समन को लेकर भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे कि जिस तरीके से ईडी अपने मामले की जांच शुरू करती है, उसके बाद में एक के बाद एक कई दिनों तक आरोपियों को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। इससे जो आरोपी होते हैं वो परेशान होते हैं, उनके फंडामेंटल्स राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसका हवाला दिया गया था कि मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को भी ठुकराते हुए साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से ईडी के पास में पावर दिए गए हैं वो इसी वजह से दिए गए हैं ताकि वो मामले की सही तरीके से जांच कर सके, और इस याचिका को भी उन्होंने ठुकरा दिया। तीन मैं महत्वपूर्ण चीजें बोलूंगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो फैसला दिया हुआ है, और अब तक तो सारी याचिकाओं पर फैसला आ भी चुका है, जो फैसला दिया हुआ उसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले ईडी किस तरीके से जांच करता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस याचिका को हम यहीं पर रद्द करते हैं। इंक्वायरी वो जिस तरीके से करती है ईडी वो सही अपने तरीके से करती है। गिरफ्तारी को जो लेकर बात की गई थी, गिरफ्तारी में भी ईडी को लेकर पीएमएलए एक्ट को लेकर साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। वो पीएमएलए के तहत ईडी के पास पावर है किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार करना है, उसको लेकर चैलेंज किया गया था। और बेल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे पिटिशनर्स की तरफ से कि धारा 45 के तहत जब कोर्ट बेल देती है तो उस वक्त कोर्ट ये देखती है कि क्या जो आरोपी है बेल के बाद में किसी क्रिमिनल ऑफेंस में यानी कि किसी आपराधिक साजिश में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसी वजह से कई बार बेल रिजेक्ट हो जाती थी। इस मांग को भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ठुकरा दिया है। तो कई ऐसी बड़ी चीजें थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सभी याचिकाकर्ता पहुंचे हुए थे। और ईडी को लेकर देखिए, इसमें जो बहुत सारे याचिकाकर्ता थे वो विपक्षी पार्टी के भी थे। लगातार केंद्र सरकार और ईडी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ईडी जिस तरीके से काम करता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कहने पर काम करता है। इसके लिए आज का फैसला बेहद महत्वपूर्ण जाता है। न सिर्फ ईडी के पास में जो पावर रहती है, जो शक्ति रहती है जांच करने की, बल्कि उन मामलों को लेकर भी जिसमें कई विपक्षी दल के नेता या तो गिरफ्तार हुए हैं या वो जांच की घेरे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक साफ कर दिया कि जो भी। ठीक है मुनीश, आ रही हूं आपके पास। संजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींची है, जिस पर सवाल उठाए गए कि वो लक्ष्मण रेखा ही तय नहीं है जिसका ईडी उल्लंघन कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और ये कहा है कि जिस नियम प्रावधानों के तहत ईडी कार्रवाई कर रहा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इन प्रावधानों को मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाए, इस पर सुनवाई 7 जजों की पीठ करेगी, यानी लार्जर बेंच इस पर सुनवाई करेगी। क्योंकि पहले ही 5 जजों की पीठ इस पर फैसला कर चुकी है, उसकी समीक्षा करनी है तो 7 जजों की पीठ ही इस पर फैसला करेगी।